कर रहे थे अपने एनसीएफ 2005 से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। इससे पहले हमने 2 वीडियो देख लिए हैं, तो आज की क्लास में भी हम बात करने जा रहे हैं एनसीएफ 2005 से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। आज की वीडियो में भी हम उन्हीं से संबंधित बात करने जा रहे हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न कौन सा होगा कि एनसीएफ 2005 में अच्छे प्रश्न बनाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को ठीक नहीं बताया गया है। ऑप्शन ए अध्यापक प्रश्न बनाए, बी प्रोफेसर प्रश्न बनाए, सी विद्यार्थी प्रश्न बनाए, डी केवल विशेषज्ञ प्रश्न बनाए। तो एनसीएफ 2005 में प्रश्न बनाने के लिए किस विकल्प को ठीक नहीं बताया गया है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि विद्यार्थी प्रश्न बनाए। ये विकल्प क्या नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। यानी कि एनसीएफ 2005 में जो गुणवत्ता आयाम जो शीर्षक है उसमें किसको सबसे अधिक महत्व दिया गया है। ऑप्शन ए भौतिक संसाधनों को, बी शिक्षित व अभिप्रेरित अध्यापकों को, सी बालकों के लिए संचित अनुभव व पाठ्यक्रम सुधार को, डी बालक के लिए ज्ञान को। तो एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत क्या किसको सुझाव दिया गया है, किसको अधिक महत्व दिया गया है कि बालकों के लिए संचित अनुभव व पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह या राष्ट्रीय समूह है वो गठित किए गए थे। क्या प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह या राष्ट्रीय समूह गठित किए गए थे। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन सी 21। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, 21 राष्ट्रीय समूह या केंद्र समूह गठित किए गए थे। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में निम्न में से बच्चों के किस अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है। किसका, नंबर 1 शिक्षा का मौलिक अधिकार, बी भागीदारी का अधिकार, सी सूचना का अधिकार, डी ये सभी। तो एनसीएफ 2005 में किस अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए शिक्षा का मौलिक अधिकार। ये क्यों जाएगा कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, इसका उल्लेख आरटीई 2009 में मिलता है, नहीं कि एनसीएफ में मिलता है। तो एनसीएफ में कौन कौन से अधिकारों की बात की गई है, भागीदारी का अधिकार होता है, सूचना का अधिकार होता है, ये सभी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उसका एनसीएफ 2005 में वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि कहा किया गया है, आरटी एक्ट 2009 के अंदर किसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पंचायती राज का मूल आधार कौन सा सिद्धांत है। क्या है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पंचायती राज का मूल आधार कौन सा सिद्धांत है। तो नंबर 1 ज्ञान का सिद्धांत, बी में पूरकता का सिद्धांत, सी में संगठन का सिद्धांत और डी में ये सभी। तो पंचायती राज का मूल आधार सिद्धांत कौन सा है, पूरकता का सिद्धांत। कौन सा आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में जेपी नायक के दुराग्रह त्रिकोण का वर्णन किया गया है। एनसीएफ 2005 में जेपी नायक ने क्या किया था, अपना दुराग्रह त्रिकोण का प्रतिपादन किया था, के बारे में वर्णन किया गया था, जिसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि जेपी नायक द्वारा प्रतिपादित दुराग्रह त्रिकोण में शामिल नहीं है। तो 3 चीजें वो शामिल होगी, समानता है, बी में गुणवत्ता है, सी में परिमाण है और डी में विभेदीकरण। तो समानता, गुणवत्ता और परिमाण या परिणाम को तो क्या किया था, जेपी नायक ने अपने दुराग्रह त्रिकोण में शामिल किया था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, विभेदीकरण, आंसर डी। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक के आंकलन का सही तरीका क्या होना चाहिए या क्या होता है। यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक का मूल्यांकन या आंकलन किस तरीके से किया जाना चाहिए, वार्षिक परीक्षा के आधार पर या दैनिक गतिविधियों के आधार पर, अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर या ये सभी। तो एनसीएफ 2005 क्या मानता है कि बच्चे की जो दैनिक गतिविधियां होती हैं उनके आधार पर क्या करना चाहिए, उनका आंकलन करना चाहिए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार यदि बालक फेल होता है तो वह दर्शाता है क्या, बालक की असफलता को या समाज की असफलता, परिवार की असफलता या विद्यालय की असफलता। एक बच्चा फेल नहीं होता है, बल्कि क्या होती है, एक संस्था है वो विद्यालय फेल होता है, जहां वो बच्चा क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा होता
है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा डी। अपना आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट एनसीएफ 2005 के अनुसार खालिस्तान की चिंताओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। किसकी? पर्यावरण की, गणित की, भाषा या मातृभाषा की। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण की चिंताओं को क्या करना चाहिए? पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ए। पर्यावरण की चिंताओं को क्या करना चाहिए? शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार अपना जो गणित शिक्षण है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमें सीधा याद रखना है कि बालक में तर्क, वितर्क व तार्किकता को क्या करना चाहिए? विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि सामाजिक अध्ययन परीक्षा में सुधार करने के लिए एनसीएफ 2005 किस पर सर्वाधिक बल देता है? यानी कि अपना जो सामाजिक अध्ययन जो परीक्षा है उसमें सुधार के लिए एनसीएफ 2005 वो सर्वाधिक बल किस पर देता है? नंबर 1 ऑप्शन है खुली पुस्तकीय परीक्षा, बी परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था, सी सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर, और डी परीक्षा निष्पादन पर। तो सामाजिक अध्ययन परीक्षा सुधार में एनसीएफ किस पर सर्वाधिक बल देता है? सीसीई पर, सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर। नेक्स्ट एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खालिस्तान है तो क्या है? निष्क्रिय व सरल, बी में क्या सक्रिय व सामाजिक, सी में क्या मुख्य व गौण, डी में क्या सक्रिय व सरल। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या होता है? सक्रिय और सामाजिक होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बी, सक्रिय और सामाजिक। नेक्स्ट ज्ञान विस्फोट की अवधारणा के साथ किसे जोड़ा जाता है? जो ज्ञान विस्फोट की जो अवधारणा है उसके साथ किसे जोड़ा जाता है? नंबर 1 यशपाल समिति, बी राष्ट्रीय सलाहकार समिति, डी राष्ट्रीय संचालन समिति, और डी में क्या A+B दोनों। तो अपने जो ज्ञान विस्फोट की जो अवधारणा होती है उसके साथ यशपाल समिति और राष्ट्रीय सलाहकार समिति दोनों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा डी, A+B दोनों। नेक्स्ट यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बालक के विद्यालय बस्ते का औसत वजन कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? यानी कि कक्षा 1 से 5 तक का जो विद्यार्थी है उसके जो बैग है उसका वजन कितना होना चाहिए औसतन यशपाल समिति के अनुसार? तो कितना होना चाहिए? 6 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 3 किलो। तो कितना होना चाहिए? औसतन 4 किलोग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक को प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? ऑप्शन 1 मातृभाषा में, बी स्थानीय भाषा में, सी हिंदी भाषा में, डी ये सभी। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं उनको शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? तो मातृभाषा में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ए, मातृभाषा में। नेक्स्ट एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन 1 में मानसिक विकास केंद्रित होना चाहिए, बी में शिल्प केंद्रित होना चाहिए, सी में व्यवसाय केंद्रित होना चाहिए, और डी में ये सभी। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कैसा अधिगम होना चाहिए? ये सभी आंसर। तो अपना क्या जाएगा डी। नेक्स्ट एनसीएफ 2005 के संबंध में सही कथन का चयन करिए। यानी कि एनसीएफ 2005 के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं उनमें से सही कथनों का क्या करना है? चयन करना है। नंबर 1 अधिगम सक्रिय व सामाजिक प्रक्रिया है, सत्य बात है। अधिगम की प्रक्रिया विद्यालय के अंदर और बाहर सभी जगह होती है, सत्य बात है। चेतन व अचेतन दोनों रूपों में बालक क्या करता है? अधिगम को प्राप्त करता है, सत्य बात है। ये सभी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट एनसीएफ 2005 के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। नंबर 1 प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, सत्य बात है। द्विभाषी व बहुभाषी क्षमता में बालक के संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है? बढ़ाती है, सत्य बात है। बहुभाषी कक्षा को अध्यापक एक संसाधन के रूप में देखता है, सत्य बात है। ये सभी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 के संबंध में सही कथन का चयन
करें। एनसीएफ 2005 के विषय में कौन सा कथन सत्य है? हस्तशिल्प एक उत्पादन प्रक्रिया है जिसे शिक्षा में लागू किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट, विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है। बालक उसी वातावरण में सीखता है जिस वातावरण में वह सीखना चाहता है। ठीक बात है। ये भी लैंगिक मुद्दों व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को क्या करना चाहिए? शिक्षा में शामिल करना चाहिए। अब कुट भाषा में दे रखा है कि ए प्लस बी दोनों सही है, या ए या सी सही है, या बी या डी सही है, या ये सभी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में बालक के सर्वांगीण विकास के लिए चिंतन को महत्व दिया गया है। तो चिंतन के संबंध में सही कथन का क्या करना है? चयन करना है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया? चिंतन एक भावात्मक क्रिया है। बी में क्या दिया? बालक माह में 2 से 3 दिन क्या करे? चिंतन को काम में ले। नेक्स्ट, बालक प्रतिदिन 2 घंटे चिंतन को क्या करे? काम में ले। ये सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये सभी। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन एक कैसा विषय है? ऑप्शन ए में उपयोगी विषय, बी में अनुपयोगी विषय, सी में परिवर्तित व गत्यात्मक विषय, डी में ये सभी। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अपना जो सामाजिक अध्ययन जो विषय है वो क्या है? अनुपयोगी विषय होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो कौन सा? भूगोल होता है, अर्थशास्त्र होता है, और राजनीतिक विज्ञान होता है, और मनोविज्ञान। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान को सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में ग्रामीण परिवेश का वर्णन करने के लिए किस फिल्म का जिक्र किया गया है? यानी कि एनसीएफ 2005 के अंदर ग्रामीण परिवेश का वर्णन करने के लिए फिल्म का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो वो फिल्म कौन सी है? देखते हो। ऑप्शन ए दिलवाले, बी पांथेर पांचाली, सी ए प्लस बी दोनों, और डी कोई नहीं। तो अपना आंसर क्या है? पांथेर पांचाली, बी। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में 5 भागों का क्या किया गया? वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। निम्न में से किसे छोड़कर? किसको छोड़कर? नंबर 1, अधिगम व ज्ञान, व्यवस्थागत सुधार, विद्यालय और कक्षा का वातावरण, पढ़ाई को रटन प्रणाली से दूर रखना। तो ये तो 3 तो इसके क्या है? भाग है, लेकिन ये नहीं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों की बात करा कि निम्न में से कौन से है? नंबर 1, ए में क्या है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी, बी में क्या? आर्थिक प्रक्रिया व सामाजिक परिवर्तनों में क्या? योगदान। नेक्स्ट, नई परिस्थितियों का लचीलेपन से सामना करना, डी में क्या? विचार व क्रम की क्या देना? समतंत्र का देना। फिर आंसर पूछ रहा कुट भाषा में ए प्लस बी सही है, या बी प्लस सी सही है, या सी प्लस डी सही है, या ये सभी। तो ये सारे के सारे कथन क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? ये सभी।